दादासाहेब टिचकुले या योग वर्गाचा आज 541वा दिवस आणि आज आपल्याला 20 नोव्हेंबर 2021 ला दादासाहेब टिचकुले हे यांच्या प्रेरणेने आपण या वर्गामध्ये आहोत. म्हणजे आदरणीय दादासाहेब टिचकुले यांना प्रणाम. या योग वर्गाचे प्रणेते आदरणीय मतेदादांना प्रणाम, आदरणीय सेलोकर दादांना प्रणाम, आदरणीय मने दादांना प्रणाम. आजचे आमचे गुरु आदरणीय उमेश दादा झांबरे यांना प्रणाम, आदरणीय नरेश दादांना प्रणाम, सर्व साधकांना प्रणाम. आज आपल्याला एक अशी पॅथी आहे की ज्याच्यामुळे जे आपले ठाऊकर दादा नेहमी सांगतात की आपल्या शरीरामध्येच डॉक्टर आहे. तर आपल्या शरीरामध्ये डॉक्टर आहे त्याचा आपण कसा उपयोग करू शकतो. नेचरोपॅथी, एक्युप्रेशर आणि सुजोग थेरपी हे आपल्या शरीराशी संबंधित बिना खर्चाचे जे साहित्य आहे त्याच्याने आपलं शरीर आपण निरोगी कसं ठेवू शकतो याबद्दल माहिती आदरणीय उमेश दादा झांबरे हे आपल्याला देणार आहेत. तर उमेश दादांचा परिचय आमचे आदरणीय डॉक्टर नरेश दादा चारमोडे हे देतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. नरेश दादा चारमोडे. सर्वांना नमस्कार. डॉक्टर बांडेबुच्चे साहेब, मते साहेब आणि सर्व आपल्या योग वर्गातील इमिनंट पर्सनॅलिटी सगळ्यांना धन्यवाद की त्यांनी आम्हाला या योग वर्गामध्ये काही सांगण्याची संधी दिली. तर डॉक्टर उमेश झांबरे यांच्याशी मी मागील 25 वर्षापासून जुळलेला हो आणि त्यांना नित नवीन काही ना काही शिकण्याची इच्छा असते. त्यांनी नागपूर युनिव्हर्सिटी मधून बी फार्म केलं आणि ते एका औषधी कंपनीमध्ये सेल्समनचं काम करायचे. मग हळूहळू ते करत असताना त्यांनी आकुप्रेशर, आकुपंक्चर शिकले. त्याच्यानंतर ते सुजोग शिकले, रेकी शिकले. ते रेकीचे मास्टर पण आहेत. आणि पण आता सध्या ते न्यूट्रिशनिस्ट म्हणून काम करत आहेत. आयुर्वेदाचा त्यांचा दांडगा अभ्यास आहे. आयुर्वेदिक औषधांच्या उपचार ते करतात. त्याचबरोबर आपल्या शरीरातलं जे मुख्य केंद्र आहे नाभी चक्र, हे नाभी चक्र घसरल्यामुळे कसे आपल्याला आजार होतात याबद्दल ते अतिशय हिरिरीनं लोकांना सांगत असतात. आणि नुसतं नाभी चक्र सेट करून ते लोकांना दुरुस्त करतात. मोठे मोठे आजार त्यांच्या दुरुस्त करतात. मूर्ती लहान कीर्ती महान. आमच्या भागामध्ये त्यांना म्हणजे देवासारखं पूजलं जातं. असं आदरणीय झांबरे सर आज आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित आहेत. त्यांचं मार्गदर्शन आपण घ्यावं आणि नुसतं श्रवण भक्ती करण्यापेक्षा ते आत्मसात करावं एवढीच आपल्या सर्वांना प्रार्थना. नमस्कार सभी को, नमस्कार. तो अभी सर बता रहे थे सुजोग आपके इसमें स्पेसिफिक क्लास में से कोई है जो नेचुरोपैथी के बारे में काफी लोग प्रोत्साहित करते हैं. तो नेचुरोपैथी एक अच्छी पैथी है. इसी का हिस्सा ये एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है. लेकिन लोगों के अंदर भी अवेयरनेस इसकी है नहीं. अवेयरनेस नहीं है या कहेंगे कि लोगों को इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं. तो हम लोग इसको थोड़ा सा सुजोग समझेंगे. तो सुजोग के समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा किस तरह से इस पैथी को निग्लेक्ट करवाया गया या किस तरह से जानीपूर्वक मतलब जानबूझकर कहेंगे इन पैथीज को पीछे डाला गया या रोका गया. जैसे देखिए आयुर्वेद के लिए कहा जाता है कि आयुर्वेद जो है जल्दी काम नहीं करता. अक्सर लोग बोलते नहीं आयुर्वेद ना समय लेता है काम करने के लिए. तो अक्सर मैंने सुना है कि आयुर्वेद के लिए ऐसे ऐसे कंप्लेंट्स है
आयुर्वेद तो काम करने के लिए समय लेता है। तो जब भी कोई व्यक्ति मुझे पूछता, मेरा पेशेंट मुझे बोलता कि सर आयुर्वेद तो समय लेगा काम करने के लिए, मैं उससे एक ही सवाल पूछता, अच्छा आयुर्वेद कितना समय लेगा? कोई कहेगा 3 महीने, कोई कहेगा 6 महीने, है ना। तो अच्छा, इस तुलना में अगर बात करें हम एलोपैथी की, जो फास्ट इफेक्ट के लिए जानी जाती है, वो कितना टाइम लेती है? अगर हम बात करें थायराइड की, तो थायराइड की ट्रीटमेंट करने के लिए एलोपैथी कितना टाइम लेती है? पूरी जीवन लेती है, लाइफ टाइम ले रहे हैं। डायबिटीज के लिए लाइफ टाइम, बीपी के लिए लाइफ टाइम, वात के लिए लाइफ टाइम। तो एक पैथी है जो लाइफ टाइम ले रही है और एक पैथी 3 या 6 में ले रही है। तो कौन सी पैथी फास्ट है, विषय चिंतन का है, लेकिन कहा जा रहा है कि आयुर्वेद स्लो है। तो इस तरह से ये मतलब गुमराह किया जाता है। तो ऐसे ही ये भी एक्यूप्रेशर के लिए भी लोगों को गुमराह किया गया कि नहीं, वो जो रिजल्ट आता है वो टेम्पररी होता है। एक्यूप्रेशर में वो टेम्पररी होता है, ये भी इफेक्ट, ये बात इसके भी 2 पहलू है, खैर हम बात करेंगे। तो वो भी ऐसा, ये झूठ है या झूठ क्रिएट किया गया है। तो ये जो झूठ है, ये झूठ क्रिएट जो किया गया, यही हम सब के मूल समस्या है कि हम लोग जो है इसे समझते नहीं हैं। हम में बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं, या कुछ लोग समझते हैं तो मानते नहीं हैं। उनको लगता है कि नहीं अच्छा है, ये जो पैथी है इसका प्रसार होना चाहिए, लोगों यूज करना चाहिए। बट जब खुद की बारी आती है तो वो डर जाते हैं, डर करके डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। उनका कहना है, उनका मानना है कि डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर ईश्वर है, ऐसा वो मानते हैं। ऐसा शायद आप लोग मानते होंगे, डॉक्टर ही भगवान है, डॉक्टर ही ईश्वर है। लेकिन मेरे ख्याल से आयुर्वेद तो ऐसा नहीं मानता। आयुर्वेद का एक और श्लोक है, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। वैद्य राजा नमस्तुभ्यम, वैद्य राजा नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदरा। वैद्य राजा नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदरा, वैद्य यमा तु हरते प्राण, यमा तु हरते प्राण, वैद्या प्राण धनानि च। इसका अर्थ आप समझे होंगे कि वैद्य राजा को नमस्कार असो, तू यमराज का भाई है। कौन है? भगवान ने कहा है, क्या कहा है? यमराज का भाई है। यम तू हरते प्राण, यम तो सिर्फ प्राण हर लेता है, यम तो सिर्फ प्राण हर लेता है, लेकिन वैद्य क्या करता है? प्राणा धनानि च, प्राण भी हरता है और धन भी हरता है। तो इस तरह से वैद्य की एक ये है, इमेज है। लेकिन हम लोग आजकल उन्हें भगवान मानते हैं, और वैसे मानना चाहिए, लेकिन ऐसा मानना नहीं भी चाहिए। अब मानना क्यों नहीं चाहिए, इसके ऊपर हम लोग कुछ नए जो भी कुछ ये आए हैं, यानी फिगर्स आए हैं जो उनको पॉइंट आउट करते हैं, उसकी बातचीत करेंगे। तो पीछे अमेरिका का एक युद्ध हुआ है, अमेरिका का एक युद्ध हुआ है, मेरे ख्याल से वो वहीं पे ही 1-2 देशों के साथ हुआ था, पास में ही। तो उस युद्ध में 2 जगह अमेरिका ने युद्ध किया था। तो उसमें से मैं उसका नाम बोल रहा हूँ जगह का। तो एक जगह ऐसी थी जहाँ पर, ये यूट्यूब पर वीडियो का है जगह, तो एक जगह ऐसी थी जहाँ पर मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कर पा रहे थे वहाँ की ये गवर्नमेंट। तो जहाँ, और एक जगह ऐसी थी जहाँ काफी ठंडी थी और कुछ समस्या थी फ्लाइट उड़ान लेने के लिए, तो वहाँ पे मेडिकल सुविधाएं सैनिकों को नहीं दे रहे थे। हाँ, वियतनाम का युद्ध था, वियतनाम का युद्ध था। तो एक जगह सप्लाई कर पा रहे थे मेडिकल सर्विसेज और एक जगह सप्लाई नहीं कर पाए। तो जहां जहां पर भी मेडिकल सुविधाएं नहीं दे पाए, जहां जहां पर मेडिकल सुविधाएं ये गवर्नमेंट नहीं दे पाई, यूएस गवर्नमेंट, वहां पर डेथ रेट जो है कम थी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां जहां पर मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी वहां डेथ रेट कम थी, और जहां जहां मेडिकल सुविधाएं मिल पा रही थी वहां डेथ रेट ज्यादा थी। इसका मतलब क्या था? जहां जहां डॉक्टर्स थे वहां मृत्यु ज्यादा था, जहां जहां डॉक्टर्स नहीं थे वहां मृत्यु कम था। एक एग्जांपल। उसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड जब भी, ये फिगर है कई जगह के हैं, कई जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड जब भी कभी डॉक्टर का स्ट्राइक होता है, डॉक्टर्स का स्ट्राइक होता है, तब मृत्यु दर क्या होता है? बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? उस वक्त वो घट जाता है।
जब जब डॉक्टर स्ट्राइक करते हैं मृत्यु दर घट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब डॉक्टर स्ट्राइक नहीं करते हैं तो मृत्यु दर बढ़ जाता है। मतलब अगर मेरे पास डॉक्टर है या मैं डॉक्टर के पास हूँ तो मृत्यु दर बढ़ेगा। ये कहाँ का फिगर, ये अच्छा ये फिगर जो है ये भी ऑन नेट के इसके फिगर है और ये एक्चुअल है। और ये कितने दर से बढ़ता है, 13% से। जब डॉक्टर स्ट्राइक करते हैं तब मृत्यु दर जो है 13% से घट जाती है। मतलब जब डॉक्टर्स नहीं है तो मृत्यु दर 13% से घटी हुई है। मतलब अगर आपके पास डॉक्टर है तो आपकी मृत्यु दर, हम सबकी मृत्यु दर बढ़ने की संभावना अधिक है। तो मतलब डॉक्टर है तो मृत्यु है, डॉक्टर नहीं है तो मृत्यु नहीं है। ऐसे कुछ फिगर्स पिछले कुछ सालों में आ रहे हैं और ये एक जगह के नहीं कई जगह के आ रहे हैं। तो ये इन सब का कारण क्या है, इन सब का कारण का हम चर्चा फिर कभी करेंगे। यही हम लोग समझना होगा कि जो भी हम लोग मानते हैं कि डॉक्टर ही भगवान है, ये बात वास्तव में सही नहीं है। तो डॉक्टर भगवान तो नहीं है और डॉक्टर कोई अच्छा व्यक्ति भी नहीं है, ऐसा फिगर्स कहते हैं। तो फिर भी क्या होता है, हमारे मन में पिछले कुछ सालों में, पिछले 50 साल में एक पर्पसफुली एक ऐसा क्रिएट किया गया कि नहीं कुछ हो गया तो डॉक्टर के पास जाना है। मतलब मृत्यु का जो डर है जो पहले इतना नहीं था, पहले मृत्यु का डर इतना नहीं था, जो पिछले कुछ 50 साल में 17 साल में क्रिएट किया गया पर्पसफुली। तो वो डर इतना क्रिएट हुआ कि जरा कुछ हुआ, हमको कुछ भी तकलीफ हुई, थोड़ा सा दर्द होने लगा किधर भी, तो हम लोग तुरंत दौड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फिर डॉक्टर उसका ही अनड्यू फायदा लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं और फिर हमें मृत्यु आ जाती है। यही कारण है मैक्सिमम, मतलब कई जगह मृत्यु। इसलिए आप देखा होगा कोरोना के दौरान जो लोग एडमिट हुए उनमें से अधिकतर लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, और जो लोग एडमिट नहीं हुए, जिन्होंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं लिया, उनमें से अधिक पैसे में लोग बच गए। जो लोग तरसते गए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, वहां पहुंचे, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेने के बावजूद भी उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा आप देखिए आपके आसपास में आपको मिलेगा कि कई सारे लोग जो कोरोना काल में हॉस्पिटल तक पहुंच पा रहे थे, वो खत्म हो गए। और जो हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे, जो घर में ही थे, जो घर में थे लेकिन जो डरे नहीं थे, जो डर गए थे वो तो गए, जो डरे थे, क्योंकि मैक्सिमम मृत्यु जो थे कोरोना में वो डर की वजह से थे। कोरोना है कि नहीं ये अलग विषय है, क्योंकि मैं अपने बता दूं, मैं जो हूँ जब से कोरोना है पिछले 2 साल से 1.5 साल से मैं रोज फील्ड में जाता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन मैं कभी मास्क नहीं लगाया, ना मैं मास्क लगाता हूँ, क्योंकि मास्क वैसे हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अभी कुछ लोग मानते हैं और गवर्नमेंट का भी उस टाइप से है, उस लॉबी के साथ है, तो इस कारण से वो लगाना पड़ता है। तो जब भी हम लोग कार में जाते हैं तो मास्क इधर लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, ऊपर नहीं लगाते, क्योंकि ऊपर का मास्क लगाया नाक के ऊपर में तो उससे हमारे बॉडी में जो है ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है, या कि कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो रुक जाता है। ये मैं अगर आप कहें कि डॉक्टर सब ऐसा कहता है और मैं अकेला व्यक्ति ऐसा कहता, मैं अकेला नहीं, बहुत लोग कहते हैं। अगर आपको चेक करना है तो कुछ नहीं कीजिए, आप सिर्फ मास्क लगाइए और मास्क लगा थोड़ा दौड़ जाइए, थोड़ा दौड़ेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं कितना मुश्किल है। तो ऐसे अलग विषय है। तो मेन हमारा जो है सुजोग इसलिए जानना जरूरी है कि हमारे साथ कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई हमें बचाने वाला नहीं है, ना गवर्नमेंट है ना कोई और है, क्योंकि गवर्नमेंट तो डॉक्टरों की लॉबी के हिसाब से चलती है। तो इसमें हालात में अगर हमें अपने आप को बचाना है तो सिंपली है अपना स्वयं ही खुद करना पड़ेगा, स्वयं कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे आपको कभी समझ में कभी कि आप कुछ हुआ है, कोई पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप कहेंगे कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे डर लगता है मृत्यु का। तो ऐसे वक्त आप कहाँ जाओ, तो इसके लिए ईश्वर पिता ने, परमात्मा ने हमारे पास ऑलरेडी सारा सिस्टम बना के रखा है। आप देखिए हार्ट एक ऐसा पंप है बॉडी में, जो पंप कंटिन्यूस चल रहा है, निरंतर चल रहा है, जब सालों से चल रहा है। ये पंप कभी बंद नहीं होता है। ये पंप तभी बंद होता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है। अगर पानी का मोटर पंप जो है वो 1-2 दिन एक्स्ट्रा चल जाए, 2-3 दिन, 1-आधा घंटा एक्स्ट्रा चल जाए तो जल जाती है। लेकिन हमारा ये पंप है इस सालों से कंटिन्यू चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ईश्वर ने इसको मेंटेन करने का सिस्टम अंदर बना के रखा हुआ है। ईश्वर ने इसको मेंटेन करने का सिस्टम अंदर से बना के रखा हुआ है। तो ये जो सिस्टम बना के रखा है, इस सिस्टम को नेचुरली बनाया है, प्लस साथ साथ अगर कहीं वो सिस्टम काम करने फेल हो जाए,
कहीं वो सिस्टम प्रॉपरली काम ना करे तो उस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए स्विचेस माना बटन्स ऑलरेडी ईश्वर उसको लेके आया कहाँ पर, हमारे बॉडी के सरफेस पर, क्योंकि हम अंदर जाके तो उसको नहीं कर पाएंगे स्टिमुलेट। तो ईश्वर ने क्या किया, उन सब के स्विचेस जो है हमारे हाथ पर लेके आया, हाथ पर लाया, कान के ऊपर लाया, हमारे चेहरे के ऊपर लेके आया, बॉडी के ऊपर अंदर तक है। लेकिन मेन जो चेहरे पर जो यहाँ पर जो फेस के ऊपर है, फेस के ऊपर है, हाथ के ऊपर है, पैर के ऊपर में है और हमारे कान के ऊपर में है। तो इसमें से हम लोग अभी आज समझेंगे सुजोग विषय दिया है। तो सुजोग माना यह हाथ से संबंधित है, हाथ और पैर। अब सुजोग जो है ये कोरियन शब्द है, सुजोग यह कोरियन शब्द है। कोरिया के प्रोफेसर पार्क जिन्होंने इसका रिसर्च किया है, किया है। तो कोरियन भाषा में सु माना होता है हाथ, पंजा, और जोक होता है पैर, पैर का पंजा। सु माना हाथ का पंजा और जोक माना पैर का पंजा। तो सु जोक, सु जो क, सु अलग हो गया, कि सु एंड पैर का पंजा इज जोक, ठीक है ना, सु जोक। तो सु जोक मतलब यह यहाँ दोनों पर जो पॉइंट्स है उसके बारे में बॉडी में ट्रीटमेंट करना, यह समझना। तो अब आप कहेंगे सुजोग है ना, ये हमारा सु हो गया। हम आज मेनली बात करेंगे सु में, सुजोग में सु की बात करेंगे। ये सु हो गया। अब जो ये सु हो गया, इसके अंदर में आप देखिएगा, ये जो हमारा हाथ है, हमारा हाथ और हमारा शरीर, हमारा हाथ और हमारा शरीर, इसके अंदर कुछ समानता है क्या? कुछ लगता है आपको कि नहीं ये समानता है हाथ के अंदर और हमारे शरीर के अंदर कुछ समानता है क्या? क्या लगता है आप लोगों को? तो आप देखोगे हमारा ये हाथ और हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारी समानताएं हैं। अब पहली समानता हम देखेंगे। आप देखिएगा हमारा ये शरीर है, इस शरीर में से 5 चीजें बाहर निकली है। एक हमारा सिर, 2 हाथ, तीसरा हाथ, चौथा पैर और 5वां भी पैर। और 5वां भी पैर। तो ये जो चीजें हैं हमारे हाथ बॉडी से बाहर निकली, कौन सी? 1 2 3 4 5। अपना हाथ देखिए, इसमें से भी 5 चीजें बाहर निकली है। 1 2 3 4 और 5। मतलब क्या है, ये दोनों में समानता है, सिमिलरिटी है। ऐसे देखिएगा हमारा जो हाथ है फ्रंट से एकदम सॉफ्ट है, पूरा सॉफ्ट है, पीछे हार्ड है, बॉडी भी ऐसा ही है, सामने से सॉफ्ट है, सामने से कंप्लीट सॉफ्ट है, पीछे जाएंगे तो हार्ड है कंप्लीट। फिर हम देखेंगे हमारे ये जो जॉइंट्स है, हाँ उंगलियां है, तो यहाँ देखिए 3 जॉइंट्स है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ऐसे ही हमारे हाथ में वो 3 जॉइंट्स है, 1 2 3, 3 हिस्से, 1 2 3। यहाँ पे देखेंगे 3 जॉइंट्स, 1 2 3, 3 हिस्से, 1 2। ऐसे ही पैर में देखेंगे तो भी 3 जॉइंट्स है, 1 2 और 3। तो ये जो 3 जॉइंट्स है हमारे हाथ में भी है और हमारे पैरों में भी है और हमारे पंजे में भी है। तो आप देखोगे और क्या समानता है हमारे इस बॉडी में। देखिए मेरा जो हाथ है, पंजा जो है पूर्ण तरह से झुक रहा है ना, ऐसी मेरी बॉडी भी है, ऐसे झुक जाएंगी पूर्ण तरह से कंप्लीट। लेकिन पीछे की बात करें तो पीछे में झुकता है, पूरा नहीं झुकता है, कम झुकेगा। ऐसा मेरा बॉडी भी पीछे में यहाँ पे बहुत कम झुकेगा। कितनी अधिक समानता है देखिए। तो क्या हुआ, पहली समानता सामने सॉफ्ट है, बाद में जॉइंट समानता, फिर झुकने की समानता। उसके अलावा हमारा जो स्किन का कलर है वो गोरा है, फेयर है। जो यहाँ स्किन का कलर फेयर है, पीछे में डार्क है। ऐसे ही हमारे शरीर का आप देखेंगे ना, पीछे में थोड़ा डार्क होता है,
हमारा जो बॉडी है सामने से फेयर होता है, पीछे थोड़ा डार्क होता है। तो ऐसे कई सारी समानताएं हमारे शरीर के अंदर में है और हमारे हाथ के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हाथ हमारा क्या हो गया, हमारा हाथ मतलब हमारा शरीर हो गया, हाथ ही हमारा शरीर हो गया। अब मतलब कंप्लीट ये क्या हो गया। अब हम देखेंगे ना इसको, देखेंगे आप अनुभव कीजिए, देखिए कैसा लग रहा है, कैसे फील हो रहा है। साइड में क्या होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो हाथ हो गए। बीच में क्या होते हैं, दो पैर, ये देखिए दो पैर हो गए। और सेंटर में क्या हो गई, ये हेड हो गया और ये नेक हो गई, ठीक है ना। नेक हो गई, नेक, हेड और हाथ, साइड में हाथ हो गए, बीच के दो पैर हो गए। सिंपल है, समझ पा रहे। तो यहाँ हाथ में 3 जॉइंट होते हैं, यहाँ भी 3 जॉइंट है, 1 2 3, इधर में 1 2 3, पैर भी वैसे। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक उंगली छोटी, एक उंगली बड़ी है ना, देख रहे। तो अक्सर कहा जाता है कि हमारा एक पैर छोटा होता है, एक पैर बड़ा होता है। तो वो भी देखिए यहाँ पे प्रूव हो गया है। क्यों कहते हैं, क्यों होता है या नहीं होता है, उसके लिए भी ये हो गया। ऐसे ही कहा जाता है हमारा जो ये नेक है, यहाँ पे एक ही जॉइंट है, यहाँ देखिएगा एक ही जॉइंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया सिर और ये हो गया नेक। अब ये जो 5 उंगलियां हैं, ये तो अपनी हो गई ये 5 पार्ट्स। अब जो बीच का पार्ट है, बीच का पार्ट है हो गया ये वाला हिस्सा कंप्लीट। तो अभी हम लोग पहले समझे कि ये पार्ट 5 उंगलियों के पार्ट को आपको समझ में आया होगा। तो जैसे मैंने बताया 3 जॉइंट्स है, तो ये जो 3 जॉइंट्स है, ये जो है उंगली का ये जॉइंट है, ये मेरे ये 3 जॉइंट से संबंधित है। ये उंगली के 3 जॉइंट्स हैं, ये 3 जॉइंट संबंधित है। अर्थात क्या है कि ये जो सुजोक है, सुजोक के अंदर में आपकी जो 4 उंगलियां है, ये जो 4 बड़ी उंगलियां है, ये क्या है आपके हाथ और पैर है। तो उससे संबंधित जो भी पॉइंट्स है वो कहाँ पर है, यहाँ पर इन उंगलियों पर है। तो फिर उंगली में कहाँ पर आएंगे, बस एग्जैक्ट सेम है जैसे हमने बताया था। क्या बताया था हमने, क्या सुना था कि 3 जॉइंट्स है, 1 2 3। यहाँ भी आएंगे 3 जॉइंट्स, 1 2 3। यहाँ 3 हिस्से आ रहे, 1 2 3। यहाँ भी देखिए 3 हिस्से हो रहे, 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, वो 3 जॉइंट्स के जो पॉइंट्स है वो कहाँ पर है, बस यहाँ पर है। या वो 3 हिस्से जो कहेंगे बाद, उसके पॉइंट्स कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। इसका मतलब सिंपल है कि हमारे हाथ में, हमारे हाथ के अंदर में आपको सारे ही पॉइंट इसके मिलेंगे। तो सिंपल है कि हाँ, हमारा घुटना कहाँ पर आएगा, घुटना कहाँ पर आएगा, पैर का घुटना, ये कौन सा, यहाँ कौन सा जॉइंट आएगा, यहाँ कमर आएगी, यहाँ पे घुटना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एडी का पॉइंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, शोल्डर आएगा, ये हाथ का है ना, ये हाथ का है, यहाँ पे क्या है, शोल्डर आएगा। फिर यहाँ पर कोहनी आएगी और फिर यहाँ पर रिस्ट जॉइंट आएगा, कलाई का जॉइंट। तो इस तरह से ये तीनों जॉइंट्स हैं और जो हिस्से हैं बॉडी के, जो हिस्से हैं वो भी क्या है, यहीं पर आएंगे। अब आप कहेंगे कलाई कलाई तो यहाँ पे आ गई, फिर कलाई के बाद में उंगलियां होती है, उंगलियां कहाँ पे आएंगी, और नीचे सामने आएगी, ठीक है ना। इस तरह से क्या हो गया, हमारा पूरा हाथ जो कहाँ बैठ गया, हमारा पूरा हाथ इसमें आ गया। तो अगर आपको शोल्डर पेन है, अगर आपको शोल्डर पेन है तो आप कहाँ प्रेस करेंगे, शोल्डर जॉइंट कौन सा आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पे आप प्रेस करोगे फॉर शोल्डर जॉइंट। अगर आपको कोहनी में दर्द है तो कोहनी के लिए आप ये एरिया में प्रेस करेंगे। और अगर आपको कलाई में दर्द है तो कलाई के लिए आप यहाँ इस एरिया में करेंगे। तो इस तरह से ये आपका हो गया है हाथ के पॉइंट्स पूर्णतः। अब इसमें आपको ध्यान रखना होगा, अब हाथ में दो, यहाँ उंगली में 2 हिस्से हैं, एक सामने का हिस्सा, पीछे का हिस्सा। तो जो हमारे बॉडी में सामने का हिस्सा है, जो सॉफ्ट हिस्सा है, उसके पॉइंट इधर आएंगे। जो पीछे का बॉडी का हिस्सा है, हार्ड हिस्सा है, उसके पॉइंट पीछे आएंगे, ठीक है ना। हार्ड हिस्से के पॉइंट पीछे और सॉफ्ट के सामने, क्योंकि बॉडी सामने से सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा हाथ हो गया, ये पूरा हमारा हाथ हो गया। अभी आपको सब हमने सवाल आया होगा कि कौन सा हाथ हो गया, ये दाहिना हाथ
या बायां हाथ, कौन सा हाथ हो गया। तो इसके लिए भी सिंपल सा एक ये है, सिंपल सा एक रूल है। क्या रूल है? कुछ नहीं करें, हम लोग जो है पहले हमारे इस हाथ को ऐसे ऐसे लाइन खींच लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया, आप लोग देख पा रहे, मैंने हरी लाइन खींच लिया, मैंने एक हरे रंग की लाइन खींच ली है ना, ये ऐसी आई है ऐसे। तो मैंने ये ऐसी लाइन खींचने के बाद में यहाँ पर जो है, जो भी आप देख रहे हो हरी लाइन, तो यहाँ पे अभी जो ये ऐसा हाथ पकड़ने के बाद में जो राइट साइड में है वो मेरा राइट बॉडी है, जो लेफ्ट साइड में है वो मेरा लेफ्ट बॉडी है। तो मतलब ये मेरा कौन सा हाथ हो गया? राइट हैंड हो गया। ये मेरा राइट पैर हो गया और ये मेरा लेफ्ट पैर हो गया, मेरा लेफ्ट हैंड हो गया। तो जो हिस्सा बॉडी का राइट में है वो राइट में। अगर हम बात करें हमारे इस हिस्से की, तो यहाँ पे मेरा इधर में आएंगी, मेरी आंखें आएंगी सामने, इधर मेरी आंखें आएगी, तो मेरी राइट आंखें हो गई, इधर लेफ्ट आंखें, इधर मेरे राइट दांत हो गए, राइट साइड के दांत, इधर लेफ्ट साइड के दांत, ठीक है ना। ऐसे तरह से ये इधर मेरे फेफड़े हो गए, राइट लेफ्ट। तो इस तरह से ये कंप्लीट क्या होगा, मेरे राइट हैंड हो गया। राइट हैंड के ऊपर में अगर आपको कोई भी शिकायत है, अभी भी अगर आप में से किसी को कोई शिकायत है, तो आप कुछ ना करें, आपको बताया मैं जो हिस्से में आपको तकलीफ है वो उस हिस्से में हाथ पैर में जाइए और वहाँ मसाज कीजिए। ये ऐसी छोटी जिम्मी आती है, ये ऑनलाइन में मिलती है या आपको एक्यूप्रेशर दुकान मिल जाएगी। तो ये जिम्मी लेकर के हम लोग इसको प्रेस कर सकते हैं। तो हम इसको प्रेस करेंगे, मान लो मेरा राइट शोल्डर में जॉइंट है, राइट शोल्डर में कुछ समस्या है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इसको प्रेस करूंगा, देख रहे हैं है ना, मैंने यहाँ इसको इस प्रेस करना है। अब ये जो समस्या, और भी हमें प्रेस करते करते यहाँ पे मुझे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर बहुत दर्द होगा। एक ऐसा पॉइंट मिलता है यहाँ पे कि जहाँ बहुत दर्द होगा, तो हल्का दबाने से, दर्द तो वैसे बहुत जोर से दबाएंगे तो दर्द कहीं भी होगा, लेकिन हल्का दबा रहे, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है, अनबियरेबल दर्द हो रहा है। और वहां जैसे मैं प्रेस करता हूँ 2-3 मिनट में, 2-3 मिनट का हो या 1 मिनट का हो, 1 मिनट के अंदर अंदर मेरा जो शोल्डर का कोई तकलीफ है वो तुरंत कम हो जाएगा। तुरंत माना 1-2-3 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है ना, अगर मेरा पॉइंट प्रॉपर लगा है तो। हाँ, पॉइंट हमने अपने प्रॉपर लगा, इसका लक्षण क्या है, पहला एक तो दर्द कम हो जाएगा, दूसरा यहाँ आपको बहुत पेन होगा, लेकिन बहुत पेन कैसे होगा, बहुत ज्यादा प्रेस करने के बाद नहीं, हल्का प्रेस करेंगे तो ही बहुत दर्द होगा। वैसे अगर मैं इसको बहुत ऐसा ताकत से लगा दूं, प्रेस करूं, तो वैसे भी आपको दर्द होगा, किसी को भी होगा। लेकिन यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, जब मुझे पॉइंट मिल जाता है तो मैं हल्के हाथ से प्रेस करूं, हल्का भी टच करूं, तो बहुत दर्द होता है, ठीक है ना। तो ये एक इसका जिम्मी हो गया, ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जिम्मी। और इस जिम्मी के माध्यम से हम इसको जिम्मी कहते हैं, प्रोब कहते हैं कोई लोग, कोई पॉइंटर कहते हैं। तो इससे हम लोग इसकी ये करेंगे। तो ये आपका हो गया शोल्डर पेन, फिर कोहनी का द पॉइंट, फिर आपका व्रिस्ट है ना, विंकल जॉइंट, ये अपना व्रिंकल, विंकल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे व्रिस्ट जॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया हाथ। अब है बात पैर की। अब पैर में सबसे अधिक कॉमन कौन सी बीमारी होती है, घुटनों का दर्द होता है, एडी का दर्द। तो घुटनों का पॉइंट कहाँ पर आएगा, देखिए पैर हो गया अपने, एक पैर ये हो गया, ये दहिना पैर हो गया और ये बाया पैर हो गया, दहिना पैर बाया पैर। अब दहिने पैर के अंदर में ये हमारा कौन सा जॉइंट हो गया, सबसे ऊपर का जॉइंट, कमर का जॉइंट, ये कमर का पेल्विक जॉइंट हो गया, कमर वाला जॉइंट हो गया। नंबर 2 ये हो गया आपका, नंबर 2 ये हो गया आपका घुटने का जॉइंट, नी पेन। तो आपको घुटना दर्द की जो भी शिकायतें होगी उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर ऐसी जिम्मी है तो ठीक है, नहीं है तो ऐसा कोई बारीक थोड़ी सी जिसके जो एकदम पॉइंटेड ना हो ऐसा, या तो कोई पेन लीजिए या ऐसी कोई चीज लेकर के आपको मसाज करनी है। कहाँ मसाज करनी है, ये नी वाले जॉइंट पर, यहाँ मसाज करेंगे। यहाँ आप जितनी अधिक मसाज करेंगे उतना आप देखना, 1 2 3 4 5 मिनट के अंदर अंदर आपको यहाँ पे आराम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ नी पेन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट नी, ये हो गया लेफ्ट नी। तो इसमें भी आपको ये थोड़ा देखना होगा कि आपको घुटने में मान लो अगर आपको दर्द है तो घुटने में दर्द कहाँ पर है ना। अब ये घुटना है, इस घुटने में दर्द आपको यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, वो आप देखिए अपने आप ही। और देखने के बाद आपने जैसा आपको यहाँ पे हो रहा है उसी जगह में यहाँ ढूंढिए। अगर यहाँ सामने दर्द हो रहा है तो यहाँ सामने ढूंढेंगे, यहाँ पीछे, यहाँ आपको ऊपर में हो रहा है हार्ड जगह पे, तो यहाँ भी अपन हार्ड जगह ढूंढेंगे। तो जहाँ दर्द हो रहा है
उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो कमर में आएंगे, कमर में कर लेते हैं, पहले अपन यहाँ पर हाथ इससे ज्वाइन कर लेते, कमर में बाद में आते फिर लास्ट में, है ना, समझ आता हूँ कमर की। तो ये हो गया आपका घुटनों का ज्वाइंट, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे आएगा, नीचे क्या आएगा, ये एंकल ज्वाइंट, अपना एंकल ज्वाइंट हो गया। एंकल ज्वाइंट के अंदर में एडी का दर्द कहाँ तक अक्सर होता है, एडी का दर्द। तो एडी का दर्द, ये आपका एडी का दर्द टखने के पास आ गया। तो एडी कहाँ होती है, हार्ड साइड होती है, सॉफ्ट साइड होती है, हार्ड साइड होती है। तो थोड़ा सा आपको एडी का यहाँ मिलेगा, ऐसे यहाँ पॉइंट मिलेगा एडी का, और यहाँ पर यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पूरा पैर, पैर में तीनों हो गए। अब से बचा है कमर। कमर जो है पेल्विक ज्वाइंट, कमर जो है, कमर के लिए हम लोग बात करेंगे पहले पीछे के हिस्से के लिए बॉडी के। तो ये कमर कहाँ होती है, पीछे होती है ना, सामने तो नहीं कहेंगे, पीछे होती है। तो यहाँ भी कहाँ पे आएगा, पीछे में आएगा मेनली कमर का। तो कमर कहाँ होती है, अगर आप देखो यहाँ पे क्या लगता है आप लोग को, कमर कहाँ होगी, ये दो आपके हाथ हो गए, ये पैर हो गए। तो कमर दोनों पैर यहाँ की होगी ना, कमर कहाँ होगी, आप सोचिए, लॉजिक लगाइए। यहाँ इस एरिया में कमर होगी, ठीक है ना, यहाँ पे आपकी कमर होगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो एक जॉइंट जाता है ना, ये हमारी रीढ़ की हड्डी होगी। ये क्या होगा, हमारी रीढ़ की हड्डी। जनरली कमर दर्द जो लोगों को होता है ना, वो रीढ़ की हड्डी में होता है। कहाँ होता है, सेंटर में होता है, या तो सेंटर में होगा, यहाँ पे आप समझ पा रहे हो, ये यहाँ पे। तो यहाँ से जो है ये आपका पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ कमर दर्द का पॉइंट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक ये हो गया जॉइंट वाला, पीछे वाला कहाँ, रीढ़ की हड्डी के पास वाला। कोई लोगों को ना कमर में साइड में दर्द होता है, तो थोड़ा साइड में प्रेस करके देखिए, इधर या उधर में। और फिर यहीं पे आप देखिए, कई लोगों को कमर में कहते हैं, लेकिन कमर में नहीं दर्द होता है, उनको थोड़ा ऊपर होता है, मतलब पीठ में होता है, पीठ कमर को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ से आप जो है ना ऊपर आएंगे, ऐसे ऐसे ऊपर आ रहे हैं, देखिए ऊपर ऊपर ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऊपर आ गए यहाँ तक आ गए, ये हमारे पीठ है। फिर ये हाथ हमने ऐसे सीधा किया था, हमने ऐसे किया था, देखिए समझ पा रहे। तो ये हम ऐसे आ गए और ऐसे जाकर के ये आएगा ऐसे, ये हमारी रीढ़ की हड्डी, एक हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई। तो यहाँ पर आपको कमर का नीचे मिलेगा, ऊपर थोड़ा सा पेट का मिलेगा, और ऊपर जाएंगे पेट का मिलेगा, और ऊपर जाएंगे नेक का मिलेगा। इस तरह हमारा पूरा बॉडी, इसमें रीढ़ की हड्डी हमारी पूरी हो गई। तो यहाँ जो भी दर्द है तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में, उसके पॉइंट आपको यहाँ मिलेगी। जितना नीचे जाओगे उतना यहाँ पे कमर आएगी, जितना ऊपर जाओगे वहां पे यहाँ पे आपका गर्दन आएगी। यहाँ से गर्दन शुरू हो गई, यहाँ से गर्दन गर्दन गर्दन, फिर पीठ हो गई, पीठ 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 पीठ, और यहाँ पे फिर लास्ट में क्या हो गई, कमर हो गई, ठीक है ना। ये कमर के पॉइंट हो गया। अब कमर में ये जो मैं लास्ट बता रहा हूँ ना, ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, ये कमर का भी लास्ट पॉइंट हो गया। कमर के लास्ट में भी क्या आएगा, माकड़हाड़ होता है ना, वो वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। और क्या आएगा यहाँ पे, और यहाँ और नीचे जाऊंगा तो क्या आएगा, बवासीर पता है आप लोगों को, मुड़व्याध है ना, उसका भी पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। एकदम लास्ट में जाएंगे तो बवासीर, जिसको भी मुड़व्याध आजकल बड़ी कई कॉमन लोग, कहीं बहुत कॉमन है ये बीमारी मुड़व्याध जो बवासीर है। तो इसका पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको ऐसे प्रेस करना है, देख रहे हो, यहाँ रखा मैंने मेरी उंगली और मैं प्रेस कर रहा हूँ, है ना। ऐसे प्रेस कर लिया, ऐसे पकड़ करके प्रेस कर लिया, तो तुरंत आराम हो जाएगा। तुरंत माना 2-3-4 मिनट में। जिनको कई बार ना, कई लोगों को इसके अंदर में काफी तकलीफ होती है, तो कुछ ना करे, बस यहाँ दोनों उंगली के बीच में रखे और बढ़िया प्रेस करें। खुद की ऐसे कई बार प्रेस हम लोग करते हैं तो दर्द लोग झेल नहीं पाते या कर नहीं पाते, किसी के हाथ से करवाए तो ज्यादा तुरंत फास्टली हो जाएगा। तो कवर हो गया, कमर क्लियर हो गया आपको। अब कमर में एक दर्द तो ये बताया मैंने। अब कमर में कई बार क्या होता है, लोग आजकल ना किडनी पर काफी ओवरलोड है, तो किडनी में भी लोगों को, मतलब किडनी में कुछ समस्या होती है तो भी कमर दर्द होता है। तो महिलाओं को, की समस्या होती है तो भी दर्द होता है। तो कमर के दर्द के पहले आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। तो कारण ढूंढ के अगर आप करते हैं तो ज्यादा वैसा असर तो यहाँ पे ऐसे भी होगा, लेकिन कारण ढूंढ के निकाल के अगर आप प्रॉपरली उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो दर्द बेटर, आराम जब बेटर होगा। तो इसमें आपको और क्या कारण बताएं, एक तो हो गया कमर का कोई इशू है, तो दूसरा होता है महिलाओं का इशू है तो सामने देखेंगे, और एक और इशू होता है पीछे साइड में हम जाएंगे बात करेंगे। तो ये आप देखिए, हमारे पीछे में 2 किडनीज होती है, मतलब पीछे की साइड में आती है मोस्टली, तो सेंटर में पीछे अंदर आएगी। यहाँ देखिए आपके पास 2 नालियां हैं, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ गड्ढा ऐसा करेंगे, गड्ढा आ रहे ऐसे गड्ढे आ रहे, दिख रहे हैं आप लोगों को। तो ये जो है नाली, इसको हम लोग कहेंगे एक ऐसी एक गड्ढे जैसा है, यहाँ हो जाएगा। तो ये जो गड्ढे जैसी स्पेस है ना, ये एक जगह जाके बंद, गड्ढा खत्म हो रहा है, अब यहाँ बोन लग गया,
यहाँ गड्ढा नहीं है, है ना, यहाँ पे नीचे गड्ढा है और यहाँ ऊपर में क्या है, बोन है। अब यहाँ नहीं गए तो ये जो यहाँ पे गड्ढा खत्म, ये खत्म हो गया, ये क्या कहेंगे इसको, और यहाँ पे जो ये बोन लग गया है, ये बोन वही जो जो एंड है, जो नाली का जो एंड है ये कोबंद का, वो एंड के पास जो है किडनी का पॉइंट है। क्या कहा मैंने, यहाँ से आएंगे अपन लोग, ऐसे ऐसे आएंगे एंड के पास में, आप करके देखिए आपको वहाँ दर्द होगा, क्योंकि हम किडनी में सबसे समस्या होती है जनरली, टॉक्सिन निकालती है। तो समझ रहे हैं हमने क्या किया, ऐसे 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 लेके आए, लेके आ गए दबाते दबाते, और फिर एकदम हम लाए लास्ट में, ठीक है ना, यहाँ लास्ट में लेके आ गए। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको बहुत पेन है, तो यहाँ आपको जो बहुत पेन है, कईयों को बहुत ज्यादा होगा, कईयों को कम होगा, बट पेन है आपको, सब मैक्सिमम लोगों को पेन यहाँ पे है, तो किडनी ऑलरेडी ओवरलोडेड रहती है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ अभी आपको किडनी हो गई, तो किसी को किडनी स्टोन वगैरह है, तो अगर आपको कमर दर्द है तो आप देखिए इसको भी ट्राई कीजिए। यहाँ तो आप करेंगे कमर में यहाँ के लिए, लेकिन आप ये वाला किडनी वाले पॉइंट भी जरूर कर लीजिए। किडनी वाले पॉइंट आप करोगे तो बहुत फायदा होगा। हाँ, आपको कोई किडनी को इश्यू हो चाहे ना हो, एक ये है और एक इधर में, किडनी दो तरफ होती है ना, तो यहाँ पे दोनों तरफ आएगा, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, है ना। ये देखिए मैं ऐसे दबाते हुए लाता हूँ, यहाँ से दबाते हुए लाया, और फिर यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये उसका बोन स्टार्ट हो गया, है ना, अभी दब नहीं रहा है, ये यहाँ दब नहीं रहा है। तो जहाँ बोन स्टार्ट हो गया उसके पहले ही गड्ढे के अंदर में कॉर्नर में यहाँ पर क्या होगा, किडनी होगी, ठीक है ना, क्लियर। तो कमर दर्द की बात करेंगे तो क्या हो गया, एक तो मैंने यहाँ का पॉइंट बताए थे, दूसरा किडनी के पॉइंट हम प्रेस करेंगे। और वैसे भी हम लोग किडनी जो होती है, किडनी हमारा टॉक्सिन्स बाहर निकालती है, तो वैसे भी किडनी अक्सर ये रहती है, काफी ओवरलोडेड आजकल रहती है। हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, हमारा जो खान पान आज का है उसके हिसाब से किडनी हमेशा हमारी बर्डन में रहती है। तो अगर हम किडनी के पॉइंट्स रोज प्रेस करेंगे, सुबह एक टाइम भी करते हैं, तो भी हमें अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी। कोई बीमारी हो, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार है तो वो किडनी पॉइंट अच्छे से प्रेस करे, उससे ही फायदा होगा। तो कमर के लिए हो गया 2 पॉइंट, एक किडनी का हो गया, एक कमर का हो गया। अगर कई बार हमने देखा है कि पेट की गड़बड़ी होने के कारण से भी कमर दर्द होता है, और नाभि हटने के कारण से भी। तो नाभि का तो करते हैं बात, उससे पहले हम लोग महिलाओं की, पहले हम लोग सुजोग वाला, फिर जिस पूरा मिक्स हो जाएगा तो हम लोग अभी उसकी बात नहीं करते, तो हम सुजोग में आएंगे। सुजोग में अभी हम लोग बात कर रहे थे महिलाओं के, अभी हमने पीछे का ही कर लिया, कमर का हम गए थे। अब बच्चा है सामने का, महिलाओं की जो समस्या रहती है, या पुरुषों में अभी जो आप लोग के एज है, मैक्सिमम लोग अधिक मतलब एल्डर लोग ही है। तो यहाँ पर एल्डर लोगों के लिए क्या होता है, समस्या आती है सामने, यूरिन जो है रुक जाता है, यूरिन रुक जाता है, स्लो होता है, या यूरिन करने में, पेशाब करने में, लघवी करने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, या बड़ी रुक रुके होती है। तो ऐसे में क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि ये जो आप देखेंगे ना यहाँ पर, आप देख पा रहे हो, हाँ समझ पा रहे हो, तो ये हमारा पेट हो गया पूरा कंप्लीट। ये पेट के अंदर में यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये आपको यूरिन की समस्या, तो कहाँ करेंगे प्रेस, यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, यहाँ से ये एरिया में क्या है, हमारे ब्लैडर है। क्या है, ब्लैडर माना मूत्रपेशी मूत्राशय, जहाँ मूत्र स्टोर होता है। बनता कहाँ है, पीछे किडनी में बनेगा, फिर किडनी में बंद करके वो अंदर से ट्यूब है, ट्यूब के माध्यम से कहाँ पे आएगा, ये इधर आएगा, और यहाँ ब्लैडर के पास आके रुकेगा, ब्लैडर में स्टोर होगा। अब ब्लैडर के साइड में क्या है, बाजू में छोटी सी ग्लैंड है, उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड, तो होता क्या है, बुढ़ापे में कई बार ये प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है साइज बढ़ जाता है, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अब ये बड़ी हो गई तो यहाँ बाजू में ब्लैडर है, तो ब्लैडर को क्या करेगी, ये थोड़ा सा दबाएगी। तो ब्लैडर के दबने के कारण से फिर यहाँ पर यूरिन का जो फ्लो है उतना बाद में कम होता है, रुक जाता है, कम होता है, स्लो होता है, ये आपको यूरिन का दिक्कत होती है। तो आपने अगर यहाँ पे प्रेस करेंगे ऐसे, है ना, यहाँ प्रेस करोगे इधर आसपास में, इसके बिल्कुल पास में, इधर में ये एरिया में, तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ आप हल्का दबा रहे, आप हल्का दबा रहे, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है। बस आपको वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट को आपने क्या करना है, प्रेस करना है, प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद में इसको तो प्रेस करते रहिए। या दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि हमारे पास में ऐसे स्टिकर्स होते हैं, तो
बस वो टेप नहीं है ना यहाँ पे भी, टेप है। तो दो चीजें और होती है पास में, एक तो होता है ये ऐसा टेप आता है, मैं ये मेडिकल में मिल जाएगा, ये ऐसे स्टिकर भी आते हैं, ये तो वैसे कान के लिए यूज करते हैं बट हम लोग इसको इसके लिए यूज कर रहे हैं। तो ये जो टेप आता है, ये टेप मेडिकल में आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको कोई भी दाने, है ना, जैसे ये है अपना काली मिरी है, तो ये काली मिरी है, ऐसा कोई भी दाने मेथी के वगैरह वगैरह कोई भी दाने आप ले करके इसको आप टाइम लिखना है ना। देखिए हमने क्या किया, ये हमने ऐसा टेप ले लिया और ये टेप के ऊपर हमने ये दाना चिपका दिया, दाना हमने ऐसे चिपका दिया, है ना। अब इसको हमने उठा करके हमने ऐसे यहाँ पे जहां भी हमको तकलीफ है, इनको चमक रहा है ये नहीं ना, चमक रहा है, तो देख रहे ऐसे इस टाइप से हम लोगों ने क्या करना है, मूंग का दाना है, मूंग है, या फिर क्या कहेंगे मटकी है, या फिर अपना मेथी है ना, ऐसे सीड्स अपन यहाँ लगा सकते हैं। फिर ये हमने प्रेस दिन में प्रेस करते रहना है, 2-3 बार ऐसे चिपका दिया और फिर थोड़ा सा प्रेस करते रहे, तो इसमें से क्या होगा आपको उसमें जो भी बीमारी होगी वो संबंधित बीमारी सॉल्व हो जाएगी, ये होगी यूरिन के लिए। ऐसे ही अगर आपको घुटना दर्द है तो मैं कहा था आपको घुटना दर्द में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ऐसे ऐसा चारों तरफ है ना, ऐसा मेथी लेंगे, मेथी बहुत सारी मेथी डाल देंगे और मेथी लेकर के हम लोग ऐसे चिपका देंगे, ऐसे मेथी इस पे मेथी डाल दिया, टेप लिया, टेप पे मेथी डाल दिया और उसको ऐसे चिपका दिया और फिर उसको हम प्रेस करते रहे। तो जितना उसको हम प्रेस करेंगे ऐसे ऐसे, है ना, उतना आपका घुटनों का दर्द जो है वो सॉल्व हो जाएगा। कमर दर्द इसमें ठीक है, तो ये आपका हो गया, घुटने का दर्द हो गया, एडी का दर्द हो गया, कमर दर्द भी हो गया, किडनी का भी हो गया, कमर का हो गया, महिलाओं की शिकायतें कवर हो गई। अच्छा हमने यहाँ बात करें प्रोस्टेट की बात कर रहे थे, तो महिलाएं अगर है तो या इसी एरिया में महिलाओं के अंग होते हैं, है ना, ये हमने प्रोस्टेट का बोला था यहाँ पे, तो यहीं पर ठीक है, अभी इसको हम दिखाएंगे तो देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ जो है हमने कहा था महिलाओं की गर्भाशय यहाँ होता है, तो महिलाओं की शिकायतें होती है, तो कई महिलाओं को पीरियड समस्या होती है, वो यहाँ इसी एरिया में प्रेस करें, इसी एरिया में सिंपली क्या करें, पहले हम पॉइंट ढूंढ लें, ऐसे जिम में लेकर के हम लोग पॉइंट ढूंढे यहाँ पर इसी एरिया में, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। तो ये जो चीजें हैं सुजोग, तो इसमें और बहुत सा डिटेल है, तो हमें 10 मिनट बचे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते। पहले तो मैंने क्या कहा था, 5 चीजें हैं, 5 चीजें हैं हमारे इससे बाहर निकलती है, हमारे ये पंजे में से 1 और ये 4, ऐसे बॉडी में से 1 और ये 4, तो बिल्कुल वो संबंधित है, मतलब ये अगर है तो मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट पैर है तो मेरा लेफ्ट पैर है, ठीक है ना, और यहाँ जो जॉइंट्स है उससे संबंधित वो आएगा। तो सिंपली है कि हमको इस तरह से बॉडी को देखना है, तो इसको हम पूरी बॉडी देखते रहेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ होगा। अब इसमें हमारा थोड़ा सा बहुत सारा ये भी टॉपिक बचा हुआ, ये भी जो है पेट का, अभी हमने नीचे का ही किया, नीचे का माना हमने पैरों का ही किया, हाथ का किया, और हमारे इतना ही हुआ है, ये तो हुआ, मतलब ये डिटेल भी बाकी है, इसका भी डिटेल बाकी है, इसमें समय लगेगा, आधा पौन घंटा इसको भी लगता है, तो इसको हम फिर कभी करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में जो समस्या आप लोगों को हम लोग जनरली होती है, क्या क्या समस्या होती है, रूटीन समस्या हम लोगों को, रूटीन समस्या है कि हम बात करें तो हम उसकी शुरुआत करते हैं शॉर्ट में। जो रूटीन समस्या हमको आ रही है, क्योंकि एक कहावत भी है, कहते हैं पेट सफा सब रोग दफा, तो मैक्सिमम समस्या जो हम लोग को हो रही है वो हो रही है ड्यू टू पेट सफा नहीं होने से। तो पेट सफा नहीं होने को हम लोग आजकल जो नया शब्द लोग करते हैं वो है एसिडिटी, लोग करते हैं। अब जो एसिडिटी है, एसिडिटी को हम लोग कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे एसिडिटी है करके, तो एसिडिटी के कुछ लक्षण है जो अब कुछ लोग मानते हैं एसिडिटी माना छाती में जलन होना या गले में जलन होना, इतना ही मानते हैं, बट एसिडिटी इतना नहीं है, एसिडिटी के और भी बहुत सारे लक्षण है। अगर हम इसकी बात करें तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, सिंपल है, हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, ये हमारा सिर हो गया। अगर हमको सिर के पर कोई तकलीफ है, माइग्रेन है, दर्द है, हेडेक है, तो ये कारण, इसका कारण एसिडिटी है। मैक्सिमम टाइम्स एसिडिटी कारण ही आपको हेडेक होता है, मतलब ये सब लक्षण है एसिडिटी के, और मैक्सिमम टाइम को यही मिलेगा।
तो एक हो गया माइग्रेन। फिर हम नीचे आएंगे तो आंखों में धुंधलापन, आंखों में धुंधलापन आने का कारण एसिडिटी है ना। अगर आपकी एज 30 है, 40 है, इस छोटी एज में आपकी आंखों में धुंधलापन आ रहा है, कारण एसिडिटी है। फिर और नीचे आएंगे, कई लोग ऐसे हैं, यहाँ पे आपने ये हो गया आपका सिर, फिर आगे आंखें, फिर नाक है। कई ऐसे लोग हैं जिनको साल साल भर, 2-2 साल, 3-3 साल ये हो रहे हैं, क्या कहेंगे, सर्दी रहती है, नाक बंद रहता है। तो ये जो है इसका कारण भी एसिडिटी है, लंबे समय की एसिडिटी है, लिवर गड़बड़ी है, पेट साफ नहीं होता, इस कारण से एसिडिटी है, इस कारण से यहाँ पे सर्दी है। तो नीचे आएंगे तो मुंह में छाले आना और जी मचलना और जलन होना गले में, कारण एसिडिटी। और नीचे आएंगे गले में जलन, कारण एसिडिटी। और नीचे आएंगे छाती में जलन, कारण एसिडिटी। और नीचे आएंगे तो पेट में जलन, पेट फूलना, पेट दर्द होना और भूख नहीं लगना, कारण एसिडिटी। और नीचे आएंगे तो तुम्हारा कमर दर्द है तो कारण एसिडिटी। हम पीछे जाएंगे तो पीछे में अगर नसें, कई लोगों को नसें लगती है ना, हमारे तब उसको यू लिखना बोलते हैं, ये जो नसें लगती है, नसें लगने के कारण भी एसिडिटी। फिर और नीचे आएंगे हम लोग तो कमर हो गई थी हमारी, कमर का और नीचे आएंगे तो क्या आएंगे, है ना, हाँ बवासीर रहेगा। पीछे में अगर हम बात करें तो मुड़व्याध है, बवासीर है, कारण क्या है, लंबे समय की एसिडिटी। और नीचे आएंगे तो घुटनों का दर्द, कारण लंबे समय की एसिडिटी। और नीचे आएंगे तो एडी का दर्द, कारण एसिडिटी, ठीक है ना। और नीचे आएंगे तो है ना। तो इस तरह से ये जो जितने भी ये है विकार है, इन सब का कारण कॉमन है एसिडिटी, एडी का दर्द, है ना। तो ये सारों को आप, और ये कॉमन समस्या है, ये 5 मैं बताइए आपको क्या बताएं, रिवाइज करता हूँ। हेडेक, माइग्रेन, आंखों में धुंधलापन, लंबे समय की सर्दी, मुंह में छाले आना, भूख नहीं लगना, जी में चलना, मुंह में जलन, गले में जलन, छाती में जलन, पेट फूलना, पेट दर्द, भूख नहीं लगना और पेट में जलन होना। और नीचे आएंगे तो कमर दर्द और मुड़व्याध, बवासीर और पीछे नसें लगना और घुटनों का दर्द और एडी का दर्द। इन सब का मुख्य कारण क्या है, एसिडिटी है। अभी एसिडिटी का कारण जो है वो जो हम लोग देखने में आए हैं वो बहुत सिंपल है। वो कारण है हमारा 3-4-5 कारण है, ये बस हम इसको रिमूव कर लेंगे तो हमें तुरंत आराम पड़ेगा। 3-4-5 दिन में आप देखिए आपको अच्छा खासा आराम पड़ेगा। पहला क्या है, पहला इसमें हम करेंगे जो ये है कि हमारे लोगों की नाभि जो है ना, वो नाभि हटी हुई है। पहला क्या है, हमारी नाभि जो है वो हटी हुई इसलिए होता है। तो एसिडिटी के लिए आप सिंपल पहले क्या करेंगे, जो सिंपल चीज आप लोग जानते भी होंगे, मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ। ये 2 उंगलियां बीच की है, ये बीच की उंगलियां और ये अंगूठा, देख रहे हैं, ये उंगलियां और ये अंगूठा, इसको हम टच कर लें। इसको हमने टच कर लिया दोनों हाथों से, ठीक है ना, और हम बैठ गए आराम से। इसको बोलते हैं अपान मुद्रा। तो हम अपान मुद्रा कर लेंगे, 10 मिनट भी कर लेंगे। आप देखना मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे, जानते सब है बट करते नहीं है। मैंने इसको, मैं जब देखा हूँ, मैं जब भी अपान मुद्रा करता हूँ, मुझे जब भी एसिडिटी हो रही है, मैं जैसे टच करता हूँ, टच किया और मैं देखता हूँ 5 मिनट में, 5 मिनट या 2 मिनट में, 1 मिनट में या 30 सेकंड में ही आपको तुरंत ऐसा टच करते बराबर इधर आपको बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा एसिडिटी में। तो आप क्या करेंगे, हम लोग आधा घंटा सुबह शाम क्या करेंगे, इसको हम लोग आधा घंटा सुबह शाम करेंगे। तो आप देखना आपकी, मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, एसिडिटी ठीक करने के लिए जो लक्षण बताए थे मैंने, सिर से लेकर मैं एडी के दर्द तक, सबके लिए बता रहा हूँ ये 5 उपाय रामबाण। तो पहली चीज क्या करेंगे हम लोग, पहली चीज करेंगे ये मुद्रा करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 हम क्या करेंगे, खाना खाते पानी नहीं पियेंगे, खाना खाते पानी नहीं पियेंगे। पानी की जगह क्या पियेंगे, खाना खाते वक्त अम्बिल पियेंगे, अम्बिल पियेंगे या दाल का पानी पियेंगे, दाल पानी या कड़ी पियेंगे, लेकिन पानी नहीं पियेंगे। नंबर 2, क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना खाने बैठे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ स्टमक है, यहाँ बनेगा एसिड। अब एसिड का काम क्या है, अन्न को पचाना। तो हम पानी डाल देंगे तो एसिड का पानी हो जाएगा, फिर वो अन्न पचेगा नहीं, फिर वो अन्न सड़ेगा, फिर गैस बनेगी, फिर वायु विकार होंगे। इस तरह सब काम बिगड़ते हैं। इसलिए क्या करना हमने, ये करना है कि पानी नहीं पीना है, नंबर 2। नंबर 3 हम क्या करेंगे, नंबर 3 हम लोग रोज खाना खाने बैठेंगे ना, खाना खाने सुबह शाम, खाना खाने के पहले 2-2 केले खाएंगे। 2 केले, बस खाना खाने बैठे पहले 2 केले खाए, बाद में खाना खाएं, 2 केले खाएं बाद में खाना खाएं।
ये करेंगे नंबर 3। नंबर 4 जो है मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज है मैं करके दिखाता हूँ, वो वाला अगर आप करेंगे आपको बहुत फायदा होगा। तो उसको क्या कहेंगे, ज़्यादा दिखाएंगे उससे इसको, ये पकड़िए, आप करें क्या, मैं करता हूँ, हाँ मैं करता हूँ, आप सिर्फ दिखाइए, ठीक है ना। ये हाँ ये दिख रहा है, देख पा रहे। नंबर 4 ये इसको शायद छोटा सा हिस्सा है, ऐसा होना है, तो ऐसा लेटना है, लेट करके हमने कुछ नहीं करना है, ये दोनों पैर जो है हमने ऐसे कर लिए, उठाए और फिर इसको आराम से नीचे कर रहे हैं, है ना। हम लोग 10 तक गिनती करेंगे, 20 सेकंड तक चलेगा ये। 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम करेंगे। ये जो एक्सरसाइज हम लोग ये नहीं लेंगे, पिलो नहीं लेंगे, ठीक है ना, बिना पिलो के हम इसको करेंगे। और इसको 10-12 बार करना है, आराम से करना है, एकदम आराम से। 5 आपको दिखाऊंगा, 5 कर रहा हूँ, आराम से करना है। ये चौथा, इसको हम करेंगे 10-12 बार, 15 बार कर लिए। और फिर करने के बाद हम लेटे रहेंगे, क्योंकि क्या है नाभि हटा था इसलिए किया, तो लेटे रहेंगे तो नाभि जगह पे आ जाएगी। और फिर ऐसे लेटे रहेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए लेटे रहेंगे। और फिर हम उठेंगे, कभी भी हम उठेंगे बेड से तो हमेशा हम लोग करवट लेके उठेंगे, हमेशा हम लोग लेफ्ट में, है ना, ऐसा लेफ्ट में करवट लेके ही उठेंगे, ऐसा करवट लेके उठेंगे, है ना। इसका थैंक यू। तो ये हम लोग चौथी चीज करेंगे, ये 4 चीज। और 5वां चीज जो है, 5वां चीज तुलसी का एक अर्क आता है, वो लोग लेते हैं, उससे बहुत फायदे होते हैं। या बस ये 5 चीजें काफी है। तो ये 4-5 चीजें करके आप देखना, जिनको भी समस्या है हेल्थ की, जो भी समस्या है, इतनी चीज कीजिए, मात्र 15 दिन के अंदर अंदर आप सबको कम से कम 30% फायदा होगा, कम से कम 30% फायदा होगा। बस ये 5 चीजें करनी है। नंबर 1 क्या करना है, मुद्रा करनी है, अपान मुद्रा, आधा घंटा सुबह शाम। नंबर 2 खाना खाने पानी नहीं पीना है, पानी की जगह अम्बिल पीना है या कड़ी पीनी है, छाछ पीना है। नंबर 2। नंबर 3 आपने केले खाने हैं, 2 केले खाना खाने के तुरंत पहले, खाना खाने बैठे तो 2 केले खाए, बाद में खाना खाया। नंबर 3। नंबर 4 हमने ये एक्सरसाइज करना है। और नंबर 5 हमने वो एक तुलसी अर्क आता है, वो पी सकते चाहो तो, या नहीं भी चलेगा, ये 4 चीजें किया तो भी फायदा होगा। तो ये हो गया आपका बेसिक बीमारियों का। अब हमने सुजोग हम जान लिया, आज कमर यहाँ तक का, नीचे तक का जान लिया, हमारे कमर से नीचे तक का। अब हमारा बाकी है कमर से ऊपर का, कमर से ऊपर का जो बाकी है अपना सिर तक का, उस बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। एक वो है, दूसरा जो है सुजोग के जैसा ही, सुजोग का थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये है कि वह पेनफुल है ना। जैसे पेनफुल माना ये प्रेस करते हैं तो दर्द काफी होता है, या फिर उसको जो स्टिकर में चिपकाते हैं तो हाथ हमारा एंगेज हो जाता है। तो ऐसा एक और पैथी आता है, उसका नाम है ऑरिकोलॉजी। ऑरिकोलॉजी मतलब क्या, ये कान माना ऑरिकल, तो इसका भी एक है। तो और ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा ये अपना हाथ है ना, हाथ बताया था मैंने आपको, कैसे बताया हाथ में 4, ये है अपने 4 चीजें, 2 पैर 2 हाथ और इस गर्दन। ऐसा कान में भी बिल्कुल सिमिलर है। आप देखिए कान का भी आकार है ना, कैसे आकार है कान का, जैसे हम लोग ना गर्भाशय में होता है ना, गर्भाशय में जैसे होता है, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ भी देखेंगे ना, बिल्कुल ये क्या हो गया आपका, उल्टा बच्चा हो गया ना, ये हो गया अपना, क्या हो गया, बच्चे का सिर हो गया, ये सिर हो गया, और ये रीढ़ की हड्डी, अब ये रीढ़ की हड्डी हुई, देखो कड़क है एकदम रीढ़ की हड्डी, और ये कहाँ तक आ गई, कमर तक। यहाँ पे देखो 2 हिस्से हो गए ना, ऐसे ही हमारे बॉडी के भी 2 हिस्से होते हैं ना, यहाँ से कमर से, तो यहाँ पे देखो 2 हिस्से हो गए, ये कमर से इधर एक लेफ्ट है राइट है ना, तो ये आपके 2 पैर हो गए, ये 2 पैर तो नहीं हुए, बट ये ऐसा यहाँ मान लीजिए, और ये कमर का पॉइंट है। तो यहाँ पर भी ऐसे पॉइंट है। इसका फायदा ये है कि अपन लोग अगर ये स्टिकर लगा देते हैं तो ये 8 दिन चलते हैं, 20 दिन चलते हैं, बाकी यहाँ के तो तुरंत निकालने पड़ते हैं, मतलब गीले हो जाते हैं, निकल जाते हैं इस तरह से। तो ये सब ट्रीटमेंट करके अपन हम सब लोग, मैं ये हम लोग, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इसे यूज करेंगे, इसको आप यूज करेंगे तो मेरा काफी ये रहेगा, गाइडेंस रहेगा।
कि आप इसको यूज करके देखिए। अगर आप यूज करके देखते हैं तो फिर हमारे पास में अभी इसके ट्रेनिंग सेंटर भी है, आप लोग आना चाहो तो ट्रेनिंग करने वहाँ पोहरा भी आ सकते हो आश्रम में, पिरामिड में। और इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो आपको कभी कोई सवाल है, जवाब कोई भी ऐसा समस्या है तो आप पूछ सकते हो। मेरा संपर्क नंबर, दादा बोल रहे संपर्क नंबर दीजिए। नंबर जो है मेरा, वैसे आप लिखना चाहो तो ले सकते हो, 99, वैसे अब जो है ना आज एक पास ऑलरेडी है जो कि उनके पास में, नंबर भी बता देता हूँ, 9922991289 मेरा नंबर है। कोई सवाल पूछने की जरूरत पूछ सकते हैं, सवाल। नंबर लिखना है, नंबर लिखिए 9922991289 9922991289 हमारा नंबर है। और बाकी मैं चाहूंगा कि हम सब लोग क्या सीखा, आपने सुना ध्यान से, ध्यानपूर्वक आपने, इसके हम सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बस इतनी ही विनती है कि इसको आप अप्लाई कीजिए। कुछ समस्या आए तो मुझे पूछिएगा, मैं आपकी सेवा में सदा हाजिर हूँ।